इधर छतरपुर में कार्रवाई पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया है। कहा कि थाने पर हमला आतंकी घटना से कम नहीं। कार्रवाई के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा। पथराव की घटना जिसके बाद लगातार कार्रवाई हुई और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आभार जताया है मुख्यमंत्री का। छतरपुर की कार्रवाई पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं और छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग तोड़ दिए जाएंगे। उत्पात मचाओगे तो नंग तोड़ दिए जाओगे। और ये ध्यान रखना, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तुम। आग लगाकर लोगों में दहशत पैदा कर थाने पर हमला करना, ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। इसलिए सरकार की कार्रवाई को, प्रशासन की कार्रवाई को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अच्छी कार्रवाई करो। तो रामेश्वर शर्मा का बयान है कि थाने पर हमला करना किसी आतंकी हमले से कम नहीं है। ये रामेश्वर शर्मा ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। छतरपुर में जिस तरीके से पथराव की घटना हुई उसके बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पुलिस प्रशासन पूरी स्थिति को कंट्रोल में रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है। इधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने छतरपुर की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि ये कार्रवाई किस तरीके की हो रही है, जिस पर अब छतरपुर के मामले में सियासत भी लगातार जारी है। सुनिए क्या कहा है विधायक आरिफ मसूद। छतरपुर में पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिस पर आपत्ति विधायक आरिफ मसूद ने जताई है। सीएम को आपने पत्र लिखा है कि बिना नोटिस दिए ही कार्रवाई की गई। मैंने उनसे कहा कि ये परंपरा ठीक नहीं है। अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई विवाद हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई करें, गिरफ्तारी करें, लेकिन मकानों को तोड़ना और इस तरह तोड़ना, और परमिटेड मकान है, परमिशन है, बेजा हरासमेंट फैलाना, ये तो संविधान की खुली धज्जियाँ, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर आप एक्शन लीजिए। मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। फ़ोन पे भी कल बात करना चाहिए तो बात भी नहीं हो पा रही। लेकिन ये घटना बहुत अफसोसनाक है और इस तरह की परंपरा को रोकना चाहिए। और हम लोग अगर आज देखते हैं नहीं आता कोई जवाब तो इसको लेके कोर्ट में जाएंगे। कांग्रेस की ओर से सर ये भी कहा जा रहा है कि विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा। नहीं, विशेष वर्ग तो स्पष्ट दिख ही रहा है ना भाई, दिख ही रहा है ना। संविधान के हिसाब से आप कहाँ काम कर रहा हो। अगर घटना हुई थी, आप रेपिस्टों में अभी 2 रेपिस्ट हुए, आपने उन रेपिस्टों के तो नहीं करा। आपने जिस तरह करा वो भी लोगों ने देखा क्या आपने करा। और यहाँ पे आप क्या तांडव कर रहे हो। 20,000 स्क्वायर फीट का मकान आप ऐसे ही ध्वस्त कर रहे हो, सिर्फ हिरासमेंट के नाम पे, डराने के नाम पे। ये क्या है। कलेक्टर एसपी ऐसा काम कर रहे हैं। संविधान से बंधे हो ना आप, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इसको लेके कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। विधायक कह रहे हैं बीजेपी के रामेश्वर शर्मा की कांग्रेस जो है आरोपियों को बिरयानी खिलाने का काम करती है। वो कुछ भी कहते रहें, उनका काम है कहना और कुछ करना। हम बात आरोपी की नहीं कर रहे, इस तरह के मकान तोड़ने की कर रहे हैं। न्यायालय जाएंगे आप? बिल्कुल। अगर नहीं मिला, अगर इंसाफ, तो 100% इसको, इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अगर जाना पड़ेगा तो विधायक आरिफ मसूद का साफ तौर पर कहना है अगर न्याय नहीं मिला तो वो न्यायालय जाएंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। जी मीडिया संवाददाता हरीश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरीश, छतरपुर मामले में सियासत थम नहीं रही है, लेकिन एक तरफ तो कार्रवाई लगातार जारी है, पुलिस स्थिति को कंट्रोल कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी के मायने क्या हैं? लगातार एक वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह के बयान जारी है, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ वो भोपाल वालों ने नहीं देखा, छतरपुर वालों ने देखा किस तरह का हाल था। छतरपुर के बीचों बीच शहर में जो थाना चौकी है, थाना है, उसमें किस तरह से 10,000 की भीड़ एक साथ आती है। उसी दिन आती है जिस दिन छतरपुर वो पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था दलित समाज द्वारा, भीम आर्मी द्वारा, और पुलिस उनको कंट्रोल कर रही थी। थाने में पुलिस बल कम था और पूरा परिसर जो विशेष समाज के लोगों ने घेर रखा था। थाने परिसर के अंदर जाके घुसे हुए थे और अचानक
छोटे छोटे बच्चे उसमें आंदोलन में घेराव में शामिल थे और अचानक पुलिस पहुंचती है ज्ञापन लेने के लिए और जो बहस शुरू कर देते हैं और बहस इतनी बढ़ती है कि वे कहते तत्काल मुकदमा कायम करो। पुलिस कहती है 3-4 दिन का टाइम दीजिए, इस मामले में जांच करने दीजिए, लेकिन नहीं मानते और अचानक इतना तेज मुंह बढ़ता है और पथराव चालू हो जाता है और पुलिस अपनी जान बचाकर थाना परिसर के अंदर जाती है, जिसमें एक टीआई और 2 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। और उसके बाद लगातार पुलिस पूरे मामले को संभालने की कोशिश कर रही है। जिनने अपराध किया है, जिसने घटना को अंजाम दिया, उनको पकड़ा धकड़ी कर रही है और जिनका जो सबसे बड़े सरगना थे, इस मामले को लेके भीड़ लेके आए थे, उनके खिलाफ जमीन बुलडोजर की कार्रवाई हो रही। इसी के लिए राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, क्योंकि जो छतरपुर का माहौल था आज तक इस तरह से बिगड़ा नहीं था। शांतिपूर्ण छतरपुर है, आज तक इस तरह के दंगे फसाद कोई मामला नहीं आया सामने, लेकिन जिस तरह से परसों जो घटना घटी है उसका अंजाम दिए हुए बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, क्योंकि प्रशासन को भी कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, बिल्कुल बने रहिएगा हरीश। आप हमारे इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस पर पथराव करने के मामला, जहां हाजी शहजाद की बिल्डिंग का आखिरी पिलर गिरा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे वहां की कि किस तरीके से पिलर गिरा है। कल पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई की थी और लगातार एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 20 करोड़ के मकान को जमींदोज किया गया था, नया मोहल्ला में आरोपी का मकान था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे छतरपुर से, पुलिस ने पथराव करने का मामला। हाजी शहजाद की बिल्डिंग का आखिरी पिलर गिर गया है। कल पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, बुलडोजर कार्रवाई और आखिरी पिलर भी गिर गया है। बिल्कुल, तृप्ति बता दें कि 20 करोड़ का आलीशान मकान नया मोहल्ले में बना हुआ था। प्रशासन का कहना किसी भी तरीके से जहाँ से इन्होंने परमिशन तक नहीं ली थी निर्माण की, और लगातार 7 साल से इस आलीशान मकान को बनाया जा रहा था। बिल्कुल महलनुमा मकान था, लेकिन महलनुमा मकान की 6 घंटे में प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। लेकिन एक पिलर बचा था जो निशानी थी उस मकान की, वो भी आज जेसीबी की मदद से अचानक भर कर गिर गया। अब पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया है। पूरी निशानी जो आलीशान मकान की 20 करोड़ की लागत का बनाया हुआ था, पूरा जमींदोज हो गया है। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। कार्रवाई तब तक नहीं रुकी जब तक पूरा मकान जमींदोज नहीं हो गया। बिल्कुल नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका हरीश जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई छतरपुर में जैसे ही घटना घटी उसके बाद लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है, शांति की अपील भी लगातार की जा रही है।